नमस्कार। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं तापमान रूपांतरण, यानी तापमान अगर केल्विन में रखा है तो उसको कैसे डिग्री में बदलेंगे, और तापमान अगर केल्विन में है तो उसको कैसे डिग्री में बदलेंगे, और डिग्री में है तो कैसे केल्विन में बदलेंगे। दोनों हम सिखाने वाले हैं। अगर आप 9वीं के विद्यार्थी हो, 10वीं के विद्यार्थी हो, 11वीं के विद्यार्थी हो और 12वीं के विद्यार्थी हो तो इस चैनल पर आए हो तो आज आपको कुछ सिखा कर ही मैं भेजूँगा। वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, बीच में जाओगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं। 5 मिनट का वीडियो होगा, इसमें मैं आपको 2 टॉपिक सिखा ही दूंगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक लेकर आता हूँ। तो देखिए हम शुरू क्या करने जा रहे हैं, केल्विन से डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना। प्रश्न क्या है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना। तो जो कह रहा है उसको पहले लिखो, किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है। तो केल्विन बराबर जो सूत्र होता है ये होता है डिग्री प्लस 273। ये देखिए सूत्र लिखा ना, के बराबर सूत्र क्या होता है, डिग्री प्लस 273। तो हमने डिग्री लिख दिया, अब फिर लिखेंगे के बराबर डिग्री का मान कितना दिया है, 100 दिया है, ऐसे लिख दो 100 प्लस कर दो 273 लिखा है, 273 ऐसे लिख दो। फिर के बराबर 100 में 273 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 373, यानी 100 डिग्री सेल्सियस में 373 केल्विन होगा। है ना, एकदम आसान, कुछ नहीं है, बस समझने की कोशिश करो, एकदम समझ में आ जाएगा। फिर देखो 37 डिग्री, यानी हमारे मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है ना, तो केल्विन में कितना होगा। देखिए फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या निकालना है ना, के बराबर डिग्री प्लस 273 वाला सूत्र लिखेंगे। फिर के ऐसे लिख देंगे, डिग्री का मान कितना है, 37 है, तो 37 से लिख दो और 273 जोड़ दो, इसमें 273 ऐसे जोड़ दो, 7 3 10 का 0 हासिल बचा 1, 7 3 10, 10 1 11, 2 1 3, यानी केल्विन का मान कितना आ गया, 310। 37 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन, 310 केल्विन। तीसरा सवाल देख लेते हैं, 780 डिग्री है तो इसको केल्विन में कैसे बदलेंगे। तो इसका भी सूत्र ऐसे लिख देंगे का, केल्विन बराबर डिग्री प्लस 273। जब तक आपको सवाल अच्छे से आ ना जाए तब तक आपको सूत्र लिखते ही रहना, जब तक आपको सूत्र अच्छे से याद ना हो जाए, ठीक। तो के बराबर फिर ऐसे लिख देंगे, डिग्री का मान कितना दिया गया है, 780, ऐसे लिख दो 780 प्लस करना है 273। अब जोड़ दीजिए, 3 में 0 जुड़ेगा 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, 15 का 5 हासिल बचा 1, और कितना हो जाएगा, 7 2 9, 9 1 10, यानी 1053 केल्विन का मान कितना आ गया, 1053, यानी 780 डिग्री में कितने केल्विन, 1053, 100 डिग्री में कितने केल्विन, 373, और 37 डिग्री में कितने केल्विन, 310। है ना आसान। चलो अब सीखते हैं केल्विन से डिग्री में बदलना, बस इसी का जस्ट उल्टा। तो यहाँ पर निकालने के क्या कह रहा है, डिग्री निकालने का कह रहा है, तो डिग्री बराबर क्या होता है, केल्विन माइनस 273, वही है सूत्र। इसमें क्या था, डिग्री प्लस 273, इसमें क्या होगा, केल्विन माइनस 273। केल्विन में लिखा है, डिग्री निकालना है, तो जो निकालना होता है उसको पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, फिर सी बराबर, यानी केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस बराबर के का मान कितना दिया, 373, फिर माइनस करना है 273, 373 में से 273 जाएगा तो कितना आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर, यानी डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 373 में से 2 जाएगा, 3 में 3 गया 0, 7 में 7 गया 0, 3 में 2 गया 1, यानी डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 केल्विन। ये देखो इधर निकला था ना, 100 डिग्री सेल्सियस में 373, तो देखो आ गया ना, 100 डिग्री सेल्सियस में कितना, 373 केल्विन। अब देखो ये 473 को कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से देखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 473 केल्विन, इसको किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो लिखेंगे डिग्री बराबर केल्विन माइनस 273, तो फिर लिखेंगे डिग्री बराबर केल्विन का मान कितना है, 473 लिखेंगे, ऐसे 473 ऐसे लिख दो, फिर माइनस लगा दो, 273 उतार दो, 3 में से 3 गया 0 हो गया, 7 में 7 गया 0 हो गया, 4 में से 2 गया 2 हो गया, यानी डिग्री सेल्सियस बराबर कितना आ गया, 200, यानी कितना डिग्री आ गया, 200। 473 केल्विन में कितना डिग्री, 200 डिग्री, 373 में कितना डिग्री, 100 डिग्री, और 37 डिग्री में कितना केल्विन, 310, 100 डिग्री में कितना केल्विन, 373, और 780 में कितना, 780 डिग्री में कितना केल्विन, 1053। है ना आसान एकदम, कुछ आपको रटना नहीं, कुछ आपको समझना नहीं, अगर आप दिमाग से पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। वीडियो को रोक करके
धीमी गति के 0.5 पर आप देख सकते हो, या फिर अगर आपको आता है तो 2x पर देख सकते हो। जैसे देखना वैसे देखो, लेकिन अच्छे से देखोगे तो आज के बाद आपको केल्विन से डिग्री और डिग्री से केल्विन निकालने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आप यदि आप लोग वीडियो को पूरा देख लिए हो तो कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप अगर लगातार साइंस हमसे पढ़ना चाहते हैं और इंग्लिश की क्लास लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।